दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ईरान में चल रही जंग आपसे हजारों किलोमीटर दूर है तो इसका आपकी जिंदगी पर कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर यही जंग आपके किचन के बजट, आपकी ईएमआई, आपकी सैलरी और आपके भविष्य को सीधे प्रभावित करने लगे? क्या आपका गैस सिलेंडर महंगा होने वाला है? क्या पेट्रोल डीजल के दाम फिर से आसमान छू सकते हैं? क्या आपकी जेब पर आने वाला है महंगाई का बड़ा तूफान? और क्या भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार अब धीमी पड़ने वाली है? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, खासकर ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच टकराव अब केवल राजनीतिक या सैन्य मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाने वाला बड़ा संकट बन चुका है। और इसी खतरे को देखते हुए दुनिया की प्रमुख रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स ने भारत को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की, जिसमें कहा गया है कि अगर ये जियोपॉलिटिकल तनाव लंबे समय तक जारी रहा तो भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर यानी जीडीपी ग्रोथ पर सीधा असर पड़ेगा। पहले जहां 2026 के लिए भारत की विकास दर 6.8% रहने का अनुमान था, उसे घटाकर करीब 6% कर दिया गया। और ये मामूली बदलाव नहीं बल्कि एक बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में आर्थिक गतिविधियां धीमी हो सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर एक दूर बैठे युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था से इतना गहरा संबंध कैसे हो सकता है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की ऊर्जा निर्भरता। भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा कच्चे तेल और गैस के रूप में आयात करता है और इसमें भी पश्चिम एशिया का योगदान बहुत बड़ा है। आंकड़ों के मुताबिक भारत अपने कुल कच्चे तेल का लगभग 55% और एलपीजी का 90% से ज्यादा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है। अगर यहाँ ये जंग और लंबी होती है तो सप्लाई चेन प्रभावित होती रहेगी और तेल उत्पादन में गिरावट और रुकावट दोनों आएगी और इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। दोस्तों, 2 अप्रैल 2026 को ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज उछाल देखा गया था, जो इस बात का संकेत है कि बाजार पहले से ही इस तनाव को लेकर संवेदनशील हो चुका है और अगर ये जंग लंबी चली तो तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। अब इसका असर समझिए। जैसे ही तेल महंगा होता है, सबसे पहले पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। ट्रकों से लेकर ट्रेन और हवाई जहाज तक हर चीज पर इसका असर पड़ता है और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो फैक्ट्री तक कच्चा माल पहुंचाना महंगा हो जाता है, तैयार माल बाजार तक लाना महंगा हो जाता है, यानी हर स्तर पर लागत बढ़ जाती है और अंत में इसका बोझ आम आदमी यानी आप और हम पर पड़ता है। यानी दूध, सब्जी, अनाज, दाल, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज की कीमत बढ़ने लगती है, यानी महंगाई का बढ़ना लगभग तय हो जाता है। मूडीज रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि भले ही फिलहाल महंगाई कंट्रोल में दिखाई दे रही हो, लेकिन आने वाले समय में ये तेजी से बढ़ सकती है। जहां 2025-26 में महंगाई करीब 2.4% रहने का अनुमान था, वहीं 2026-27 में बढ़कर 4.8 तक पहुंच सकती है, यानी लगभग दोगुनी। और इसका सीधा असर आपके घर के किचन पर पड़ेगा, खासकर एलपीजी गैस सिलेंडर पर, क्योंकि भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। अगर सप्लाई बाधित होती है या अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ती है तो गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ना तय है और अगर सप्लाई में ज़्यादा दिक्कत आती है तो समय पर सिलेंडर मिलना भी मुश्किल हो सकता है, जो अभी हाल फिलहाल स्थिति बनी हुई है, खासतौर से कमर्शियल सिलेंडर को लेकर। यानी आपके घर का पूरा बजट बिगड़ सकता है, लेकिन असर केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। भारत का कृषि क्षेत्र भी इससे प्रभावित होगा, क्योंकि खाद यानी फर्टिलाइजर का उत्पादन भी गैस और ऊर्जा पर निर्भर करता है। अगर गैस महंगी होगी तो खाद महंगा होगा और जब खेती की लागत बढ़ेगी तो अनाज, दाल, सब्जियां सब कुछ महंगी हो जाएगी, यानी महंगाई का असर डबल हो जाएगा। एक तरफ ईंधन महंगा और दूसरी तरफ खाद्य पदार्थ महंगे। अब बात करते हैं लोगों की आय यानी इनकम और खर्च की। जब महंगाई बढ़ती है तो आम आदमी की क्रय शक्ति घट जाती है, यानी खर्च करने की शक्ति। लोग कम खर्च करते हैं, जिससे बाजार में मांग घटती है और जब मांग घटती है तो कंपनियों का उत्पादन कम होता है, निवेश घटता है और नौकरियों के अवसर भी प्रभावित होते हैं। यानी ये संकट धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले सकता है। एक और बड़ा पहलू है रेमिट्स यानी विदेशों में काम करने वाले भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाला पैसा। भारत को मिलने वाले कुल रेमिट्स का करीब 40% हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। अगर वहां युद्ध के कारण आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ती है या नौकरियों पर प्रभावित होती है, जो अब हो भी रहा है, तो पैसा भी कम हो सकता है, जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ेगा। अब सवाल यह है कि इस स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक क्या करेगा?
आमतौर पर जब महंगाई बढ़ती है तो सेंट्रल बैंक्स ब्याज दरों को बढ़ाकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, यानी रेपो रेट बढ़ सकता है या लंबे समय तक ऊंचा रह सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर आपकी ईएमआई पर पड़ेगा, यानी होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सभी महंगे हो जाएंगे, यानी हर महीने आपकी जेब से ज्यादा पैसा निकलेगा, जिससे आपकी बचत भी प्रभावित होगी और खर्च करने की क्षमता भी घटेगी। और यही कारण है कि सिर्फ मूडीज रेटिंग से ही नहीं बल्कि OECD, EY और ICRA जैसी अन्य संस्थाओं ने भी चेतावनी दी है कि अगर ये जंग लंबी चलती है तो भारत की जीडीपी ग्रोथ पर गंभीर असर पड़ सकता है। OECD के मुताबिक ग्रोथ 6.1% तक गिर सकती है। EY का कहना है कि जीडीपी में 1% गिरावट और महंगाई में 1.5% बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि ICRA का अनुमान है कि ग्रोथ 5.5% के आसपास रह सकती है। यानी कुल मिलाकर तस्वीर यही बनती है कि एक तरफ जंग है, दूसरी तरफ महंगा तेल और तीसरी तरफ गिरता रुपया और चौथी तरफ बढ़ती महंगाई। और इन सब के बीच सबसे ज्यादा दबाव में आम आदमी, यानी आपकी जेब। ऐसे में जरूरी है कि आप सतर्क रहें, अपने खर्चों को कंट्रोल करें, जरूरी और गैर जरूरी खर्च में फर्क करें, निवेश करते समय सावधानी बरतें क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। और अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझकर फैसला लें क्योंकि ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जा रही बल्कि ये आपके घर के बजट, आपकी सेविंग्स और आपके भविष्य पर भी सीधा असर डाल रही है। और यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम को समझना और समय रहते सही फैसला आज हर आदमी, हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये जंग कितनी लंबी चलेगी या फिर जो ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया है वो अपने अल्टीमेटम के अनुसार जल्द ही ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।